आज हम लोग उपनिषदों का महत्व पर चर्चा करेंगे। भारतीय संस्कृति में, भारतीय धर्म और दर्शन में उपनिषदों का बहुत बड़ा महत्व है। हम देखते हैं वैदिक वाङ्मय का एक महत्वपूर्ण भाग है उपनिषद। भारतीय चिंतन के विकास पथ में उपनिषदों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। भारतीय दर्शन की सभी प्रवृत्ति पद्धतियों का मूल इसमें निहित है। इन्हें हिंदू धर्म की अमूल्य निधि माना गया है। जैसा धर्म का आध्यात्म रूप इन ग्रंथों में उपलब्ध है, वैसा अन्य किसी धर्म में प्राप्त नहीं है। पाश्चात्य विद्वान सोनेहार ने कहा है कि संपूर्ण विश्व में उपनिषदों के समान जीवन को ऊंचा उठाने वाला कोई दूसरा अध्ययन का विषय नहीं है। ये उपनिषदों की महत्ता को प्रदर्शित करता है, स्थापित करता है। पाश्चात्य विद्वान मैक्स मूलर, पंडित रविशंकर शुक्ल, डॉक्टर रानाडे, सभी विद्वान उपनिषदों की महत्ता को स्वीकार करते हैं और सोनेहार की बात की पुष्टि करते हैं। उपनिषदों का घनिष्ठ संबंध आरण्यक और ब्राह्मण ग्रंथों के साथ में है। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए, एक दूसरे की कड़ी हैं, एक दूसरे के साथ में हैं। जहाँ ब्राह्मण ग्रंथों में कर्मकांडों की, यज्ञ आदि की बात की गई है, वहीं उपनिषदों में ज्ञान पर प्रकाश डाला गया है, ज्ञान पर जोर दिया गया है। इसलिए उपनिषदों को अध्यात्म विद्या या ब्रह्म विद्या भी कहा जाता है। विश्व के सभी विद्वान उपनिषदों से प्रभावित हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसका सबसे ज्वलंत उदाहरण हम जर्मन भाषा के विद्वान डाइसन को ले सकते हैं, जिन्होंने 60 उपनिषद प्रकाशित किए हैं। बहुत सारों का अनुवाद नारायण स्वामी और ह्यूम ने किया है। वे अब तक अनुवाद करने के बाद में 30 उपनिषदों का प्रकाशित करवा चुके हैं। अब तक जितने उपनिषद उपलब्ध हैं भारत में, उनकी संख्या 108 मानी जाती रही है। मुगलकालीन राजकुमार दारा शिकोह भी उपनिषदों से प्रभावित था। स्वयं दारा शिकोह के द्वारा तत्कालीन समय में उपनिषदों की फारसी में अनुवाद करवाया गया और एक अल्लाह उपनिषद के नाम से स्वयं ने रचना की। ये उपनिषदों की महत्ता को स्पष्ट करता है। उपनिषद शब्द की निष्पत्ति की बात करें हम लोग, तो उप प्लस नी प्लस सद मिलके उपनिषद बना है, जिसका अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना, गुरु के समीप बैठ के ज्ञान प्राप्त करना। उपनिषद वह साहित्य है जिसमें जीवन और जगत के रहस्यों का उद्घाटन किया गया है, निरूपण किया गया है और विवेचन किया गया। 3 चीज़ सामने आती हैं, जीवन और जगत के बारे में निरूपण, उद्घाटन और विवेचन। हम इन 3 चीज़ों को उसमें देखते हैं। वैदिक साहित्य के 4 भाग माने जाते हैं। प्रथम मंत्र अथवा संहिता, द्वितीय ब्राह्मण ग्रंथ, तृतीय आरण्यक और चौथे के रूप में हम उपनिषद को मान्यता देते हैं। उपनिषद चरम परिणति हैं दर्शन की। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग माना जाता है इनको। शंकर के भाष्य के अनुसार उपनिषद शब्द की उत्पत्ति सद धातु से हुई। उप प्लस नी प्लस उपसर्ग पूर्व सद धातु है इसमें, और उसका अर्थ होता है विनाश, जानना और
अवसाधन होना। विनाश का मतलब है कि मनुष्य अपने दुष्कर्मों का विनाश करके सत्कर्मों की ओर अग्रसर होता है। जानने का मतलब यहाँ ज्ञान से है, ज्ञान प्राप्त करने से है। तो शाब्दिक अर्थ हुआ उपनिषद का वह तत्व ज्ञान जो गुरु के समीप बैठकर या गुरु के सानिध्य में बैठकर प्राप्त किया जाता है, ये कह सकते हैं हम लोग। ब्रह्म विद्या भी इसको कहा गया है। उपनिषदों की संख्या को लेकर विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान 108 से लेकर 200 तक मानते हैं। चारों वेदों की कुल 1130 शाखाएं हैं और इतनी उनकी संहिताएं हैं। मूल अब तक जो प्राप्त हैं 108 उपनिषद प्राप्त हैं, इसलिए 108 की संख्या मानी जाती है, जिसमें ऋग्वेद के 10, शुक्ल यजुर्वेद के 19, कृष्ण यजुर्वेद के 12 और सामवेद के 16, अथर्ववेद के 31 उपनिषद माने गए हैं। पहली बार 1883 में सुब्रमण्यम शास्त्री के द्वारा उपनिषदों का प्रकाशन करवाया गया और उसके तत्पश्चात मुंबई प्रेस ने उपनिषदों का प्रकाशन किया। हमें 108 की संख्या मिलती है, लेकिन उन 108 में से 12 उपनिषद मुख्य हैं, जो इस प्रकार से हैं: ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैतैरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, कौशिकी, श्वेताश्वतर, ये ऐसे करके 12 उपनिषद हैं। और इन सभी उपनिषदों का जो विषय जो है उपासना, ईश्वर से संबंधित उपासना और ज्ञान है। मुख्य विषय उपासना और ज्ञान कह सकते हैं हम लोग। आज के युग में अगर उपनिषदों के महत्व की बात की जाए तो हम ये कह सकते हैं कि वैदिक धर्म में या ब्राह्मण धर्म में जो कर्मकांड की व्यवस्था थी वो धीरे धीरे इसके बाद में लुप्त होती हुई दिखाई देती है। प्राचीन काल में जो यज्ञों का जो महत्व था, धीरे धीरे यज्ञ अपना महत्व खोते जा रहे थे और लोग ज्ञान की ओर अग्रसर हो रहे थे। इसलिए उपनिषदों को ज्ञानकांड कहा जाता है। उपनिषदों का महत्व आज भी जो कटु बना हुआ है, प्राचीन काल से लेकर आज तक निरंतर उपनिषदों के विषय की अगर बात करें, जिन विषयों के बारे में हमें उपनिषदों में चर्चा मिलती है, जानकारी मिलती है, उनमें परमात्मा, आत्मा, सृष्टि, पुनर्जन्म, स्वर्ग और नरक की व्यवस्था, धर्म आदि के बारे में चर्चा की गई है। उपनिषद हिंदू धर्म के आधार हैं, स्तंभ हैं। और उपनिषदों पर आज तक जितने भाष्य लिखे गए, जितनी वृत्तियाँ लिखी गई, जितनी टीकाएँ लिखी गई, शायद दूसरे साहित्य पर लिखी गई हों, ऐसा विद्वान मानते हैं। डॉक्टर एनी बेसेंट ने उपनिषदों के बारे में कहा है, उपनिषद मानव चेतना का सर्वोच्च फल है। भारतीय दर्शन में इसकी महत्ता स्पष्ट है। विदेशी विद्वान भी उपनिषदों की चमत्कारिकता, सरलता, सुगमता, मृदुता और मंजूरता से मुग्ध थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। विशेषकर हम कुछ नाम यहाँ पे ले सकते हैं: जी.ए. जैकब, ओर्टल, मैक्स मूलर, ओटो बोटलिंग, ओल्डनबर्ग, पॉल डाइसन, ब्रुक्स आदि ये विद्वान हैं जो उपनिषदों से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए। उसका परिणाम ये हुआ कि यूरोप में अंग्रेजी, जर्मन और फ्रेंच भाषाओं में उपनिषदों का अनुवाद हुआ, टीकाएँ लिखी गई
और इन उपनिषदों की महिमा और गरिमा को समस्त विश्व में फैलाने का काम हुआ। मैक्स मूलर कहते हैं कि उपनिषद वेदांत के आदि स्रोत हैं और ये ऐसे निबंध हैं जिनमें मनुष्य मानवीय उच्च भावना अपने उच्चतम शिखर पर पहुंची हुई मालूम पड़ती है। ये मैक्स मूलर का कहना है। उपनिषद एक प्रकार से क्रियात्मक विद्या है। उपनिषद मानव के लिए व्यवहारिक शिक्षा के स्रोत हैं और उस व्यवहारिक शिक्षा के माध्यम से मनुष्य अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने में सफल होता है। उपनिषदों में सरलता, सहजता मनुष्य को उन्मुख करने वाली है, विकास की ओर उन्मुख करने वाली है। उपनिषदों में कर्मफल का त्याग किया गया है। मनुष्य को के लिए कहा गया है कि वो ईश्वर की उपासना, निष्काम भाव, कर्मयोगी और लोक संग्रही बनने की क्रिया शिक्षा के साथ में करे। इस प्रकार की शिक्षा जो है उपनिषद देते हैं। ऐसा माना जाता है कि उपनिषदों का प्रत्येक वचन अमर और प्रतापमय वाणी है, जिसे पढ़कर जिसके अनुसार आचरण करके कितने ही विद्वान बन गए, कितने ही व्यक्ति विद्वान बन गए, कितने ही व्यक्ति योगी बन गए, कितने ही व्यक्ति जीवन से मुक्ति पा गए, कितने व्यक्ति ब्रह्मा में लीन हो गए। उपनिषद बहुदेववाद से एकेश्वरवाद की ओर मनुष्य को ले जाने का काम करते हैं, मनुष्य को एकेश्वरवाद की ओर अग्रसर करने का काम करते हैं। ये धर्म के तात्विक चिंतन के दर्शन को जन्म देते हैं। उपनिषदों में पुनर्जन्म, मोक्ष, कर्मवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। स्वर्ग और नरक की अवधारणा पुष्ट की गई है। उच्च नैतिक गुणों, सत्कर्मों पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया है। धन्यवाद।